प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरागिरी समाधि कपूरिया की ओर से ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो चल रही है, राजनीति विज्ञान की क्लास में मैं रोहिदास आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने जो कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में चर्चा प्रारंभ की थी और हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ। अब देखिए, आगे शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा कि फुलटन भाषण जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा दिया गया था 5 मार्च 1946 को, और वहां से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक विचारधाराओं के आधार पर चलने वाला संघर्ष था। अब देखिए, शीत युद्ध वास्तविक रूप से कहां से प्रारंभ हुआ, तो मैंने कल आपको बताया था कि बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, यानी बर्लिन नाकेबंदी से शीत युद्ध वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ, तो 1948 में हुआ था। 1948 में ये जो बर्लिन है, इसके दो भाग है। देखिए, एक तो था पश्चिमी बर्लिन और एक था पूर्वी बर्लिन। अब ये जो दो भाग थे बर्लिन के, पश्चिमी बर्लिन पर जो अधिकार था वो था अमेरिका का, जबकि पूर्वी बर्लिन पर जो अधिकार था वो था सोवियत संघ का। जैसे ही पश्चिम बर्लिन में अमेरिका के द्वारा राहत सामग्री भेजी गई थी पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को, क्योंकि आपको पता है जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद पश्चिम बर्लिन की हालत काफी खराब थी। उस युद्ध जो राहत सामग्री थी उसे सोवियत संघ के विमानों के द्वारा उठा लिया गया वहां से, और अमेरिका को पश्चिम बर्लिन में आने के लिए पूर्वी बर्लिन से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर इस पूर्वी बर्लिन में अमेरिका के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया सोवियत संघ ने, जिसे कहा जाता है बर्लिन नाकेबंदी, और यहाँ से शीत युद्ध का वास्तविक रूप से प्रारंभ हो गया था 1948 में। तो ध्यान रखना है कि शीत युद्ध का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब हुआ, तो ये 1948 में बर्लिन नाकेबंदी से। इसके बाद देखिए, 1950 में, सन 1950 में दो देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। देखिए, कोरिया युद्ध या इसे कोरिया संकट भी कहा जाता है, ये 1950 में शुरू हुआ। दो देश, उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध था। ये जो उत्तरी कोरिया है, इसको सहायता मिल रही थी सोवियत संघ से, इसको सहायता मिल रही थी। सोवियत संघ इसे हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जबकि इसके पास जो सैनिक थे वे चीनी सैनिक थे। उत्तरी कोरिया के पास जो सहायता मिल रही थी चीन से मिल रही थी, चीनी सैनिक थे, और सोवियत संघ से हथियार सप्लाई हो रहे थे। और दक्षिण कोरिया, जिस पर उत्तरी कोरिया ने हमला कर दिया था, और दक्षिण कोरिया के पक्ष में जो देश था वो था अमेरिका। 1950 में कोरिया के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में उत्तरी कोरिया की ओर से सोवियत संघ भाग ले रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका भाग ले रहा था। और इस युद्ध में लगभग ऐसा लग रहा था कि ये कहीं एक विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित न हो जाए, लेकिन बाद में 1953 में स्थिरता आई और युद्ध पर रोक लग गई। तो ये लगभग 4 साल तक चला था, ये युद्ध 4 साल तक जारी रहा था। तो ध्यान रखना है कि कोरिया युद्ध कब समाप्त हुआ, 1953 में हुआ था। और इस युद्ध के लिए 1950 में महासभा द्वारा एक शांति प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, महासभा द्वारा शांति प्रस्ताव पारित किया गया था 1950 में, ठीक है ना। ये कोरिया संकट था।
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो कौन सा था, तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा संकट। क्यूबा संकट जो कि 1962 में था। देखिए, एक छोटा सा देश था क्यूबा, और इसके पास में जो देश लगता था वो था अमेरिका। अमेरिका के पास में एक देश था जिसे नाम दिया गया क्यूबा, और क्यूबा के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो। क्या हुआ कि ये अमेरिका के पास एक छोटा सा देश था, और ये देश साम्यवादी शासन से शासित था, यानी यहाँ इस पर जो अधिकार था वो साम्यवादी देशों का था। अब सोवियत संघ जो कि दूसरी महाशक्ति के रूप में था, सोवियत संघ व अन्य देशों को ऐसा लगा कि कहीं अमेरिका इस देश पर हमला कर देगा और अधिकार कर लेगा, लेकिन इसे बचाने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया कि यहाँ पर परमाणु बम, देखिए परमाणु बमों से युक्त जो परमाणु मिसाइलें थी उसे परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी गई। अब अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉन केनेडी, और जॉन केनेडी को लगा कि यहाँ से अमेरिका के बहुत बड़े भाग पर हमला किया जा सकता है, इसलिए जॉन केनेडी ने उन मिसाइलों को यहाँ तक पहुंचने से रोकने के लिए अपने जहाजी बेड़ों को परमिशन दे दी। अब जैसे जॉन केनेडी ने अपने जहाजी बेड़ों को यहाँ भेजा कि ये जो परमाणु बम है उसे क्यूबा में जाने से रोका जाए, और ये जो परमाणु मिसाइल है ये अमेरिका के लिए खतरा बन रही थी। इस कारण से इसे परमाणु मिसाइल संकट भी कहा जाता है, या क्यूबा मिसाइल संकट भी कहा जाता है। और ऐसा लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उसी समय 1962 में जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था खरुश्चेव, खरुश्चेव ने अपनी जो परमाणु मिसाइलें थी वो क्यूबा से हटा ली, और एक तीसरा जो विश्व युद्ध होने की संभावना हो रही थी वो टल गया, और इसे कहा जाता है क्यूबा संकट। तो ध्यान रखना है, क्यूबा संकट किसे कहा जाता है। क्यूबा संकट एक छोटे से देश क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी, और उन्हीं परमाणु मिसाइलों के कारण इसे क्यूबा मिसाइल संकट भी कहा जाता है। ये जो क्यूबा है इस पर किस देश के आक्रमण का खतरा था? सोवियत संघ को अमेरिका का खतरा था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन केनेडी थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति है वो क्रुश्चेव थे। ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। अब यहां से ये क्यूबा मिसाइल संकट था, ये चरम बिंदु पर था। शीत युद्ध का चरम जो प्रथम शीत युद्ध माना जाता है उसका अंत भी क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। अब इसके बाद एक नया युग आता है जिसे कहा जाता है देतांत काल। देतांत काल या देतांत युग। शीत युद्ध में स्थिरता, यहां से शीत युद्ध में रोक लगी, और ये कब तक रही? तो ये 1963 से प्रारंभ हुई और 1979 तक के काल को कहा जाता है देतांत काल। ये ध्यान रखना है। और इस समय महाशक्तियों में परस्पर वार्तालाप की गई, और अनेक प्रकार की परमाणु संधियां भी हुई थी। परमाणु संधि की गई, और इनमें दो प्रकार की जो संधियां हैं वो आती है, जैसे एक पीटी-बीटी संधि। पीटी-बीटी संधि, पीटी-बीटी संधि जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है, और ये हुई थी संधि 1963 में। ये ध्यान रखना है, 1963 में संधि हुई पीटी-बीटी संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। जबकि 1968 में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि हुई। परमाणु अप्रसार संधि हुई। तो ये देतांत काल में प्रमुख घटनाएं मानी जाती है। परमाणु संधियां हुई, हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई,
1979 तक चला था। 2 परमाणु संधियां, पीटी-पीटी संधि, इसे परमाणु प्रेक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। पीटी-पीटी संधि को परमाणु प्रेक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है 1963 में, और 1968 में एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जानी जाती है। तो ये शीत युद्ध का जो देतांत काल या शिथिलता का काल था, जिस समय शीत युद्ध पर रोक लगी। इसके बाद न्यू कोल्ड वॉर शुरू होता है, जो कि 1979 से प्रारंभ होता है, जिसे कहा जाता है न्यू कोल्ड वॉर, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। न्यू कोल्ड वॉर या नया शीत युद्ध 1979 से प्रारंभ होता है, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नए शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि शीत युद्ध में प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही। तो शीत युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं उनके बारे में हमने आज चर्चा की थी। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस अध्याय के जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।